कहिए नेताजी में मैं शिल्पा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं धनबाद लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रत्याशी और फिलहाल बेरमो विधानसभा सीट से विधायकी लड़ रहे कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूंगी कहिए नेताजी में आपका। और कितनी आश्वस्त हैं आप कुमार जयमंगल सिंह जो आपके पति हैं उनकी जीत को लेकर? वो आपको आने के दौरान ही पता चल गया होगा कि हम लोग कितने आश्वस्त हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह 7 बजे से लोग यहाँ आने के क्रम में भीड़ जमा करके रखे हुए हैं और हमारे जहाँ पे रैली होने वाली है वहाँ पे भी भारी मात्रा में लोग पहुँच गए हैं। और ये भीड़ कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ अपने प्यार को दिखाने के लिए, अपने आशीर्वाद को जो कुमार जयमंगल जी के लिए पूरे बेरमो की तरफ से है वो दिखाने के लिए आज यहाँ आई है। पहले आप राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थी, अब तो आप भी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। अगर हम बेरमो विधानसभा सीट की बात करें तो क्या लग रहा है क्योंकि पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है वो आपके पति का ही रहा है, तो कितना विकास हुआ है बेरमो विधानसभा क्षेत्र? बहुत ही विकास हुआ है और उन्होंने 5 साल नहीं मात्र 3.5 वर्षों में 1300 करोड़ से ऊपर की लागत पे हमारे बेरमो विधानसभा में विकास कराया है, जिसका 150 पेजेस की एक बुक भी छपी हुई है। उस बुक में काफ़ी काम का नहीं दे पाए हैं क्योंकि उनको 150 पेज में ही इस बुक को छपवाना था और फोटो के साथ सब कुछ दिया गया है। तो लोग भी जानते हैं, लोग बुक के माध्यम से नहीं, लोग पूरे बेरमो विधानसभा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं और लोग खुद कह रहे हैं कि आगे वो क्या करेंगे। जो जगह जगह हर पंचायत में रोड बनवाने का काम कुमार जयमंगल जी ने किया है, हर जगह जल मीनार देने का काम किया है जिस तरह से, तो शायद अब बहुत कम कार्य रह गए हैं जो आगे उनको करना है। आपके जो प्रतिद्वंदी है मतलब कुमार जयमंगल की जिंग के जो प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों का कहना है कि पिछली बार तो उन्हें सिंपैथी वोट मिल गए, सहानुभूति पे वो जीत गए, इस बार उनका जीतना मुश्किल है और वो बहुत करारी शिकस्त मिलने वाली है उनको, क्या कहना चाहिए? वो आपको बाहर ही दिख रहा होगा कि ये कौन सी जीत है और कौन सी हमारी जीत निश्चित है। और ये उस समय भी पापा का आशीर्वाद था, आज भी पापा है नहीं यहाँ लेकिन ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कुमार जयमंगल जी को। बाकी बेरमो की जनता भली भांति जानती है कि उन्होंने सही चुनाव किया था, जिसका नतीजा है कि हमारे बेरमो की जनता को हर इंसान आपको उनकी कहानी बताएगा कि एक एक इंसान को किस तरह से उनकी समस्याओं को सुनने का काम जिस तरह से बेरमो विधायक ने किया है। तो सब ने ठान लिया है कि हम कुछ भी करेंगे पर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल जी को वापस जिताकर विधायक बनाएंगे। जब भी प्रत्याशी जनप्रतिनिधि जब भी क्षेत्र में उतरते हैं तो क्षेत्र में उतरने के बाद जब वोट लेना होता है तब तक तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसा सुना है हमने कि बेरमो विधानसभा में ये चीज़ें नहीं हुई हैं और जनसंपर्क लगातार इनका जारी रहा है पिछली बार भी। क्या लग रहा है इस चीज़ को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इतनी व्यस्तता होने के बावजूद लोगों से जनसंपर्क जो है वो जीतने के बाद भी कायम रहेगा? वो हमेशा कायम रहेगा। अगर कुछ दिखावा करना होता है तो कुछ दिन का लोग करते हैं, आप देख सकते हैं। आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता होगा कि जिस दिन से वो विधायक बने हैं उस समय से जनता दरबार लगाने का काम करते हैं और कोई पीएस उनके लिए नहीं बैठते हैं कि वो उनकी बातें सुने, हमारी जनता की बात सुने। वो खुद यहाँ खड़े होकर इसी चबूतरे पे खड़े होकर लोगों की बातें सुनते हैं और जितना हो सकता है उनके समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आज के वो कौन से कार्य रहे जो अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा करना, अगर इस बार जनता उन पर विश्वास जताती है तो फिर से वो इस कार्यकाल में वो पूरे करें? देखिए, ये तो विपक्षी भी कह रहे हैं कि कुमार जयमंगल जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो हम लोग आगे कर सके। विपक्षी भी जानते हैं कि अब बहुत कम कार्य रह गए हैं जो आगे कुमार जयमंगल जी को करना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी थोड़े बहुत जो कार्य रह गए थे समय की वजह से और कुछ शिलान्यास हुआ है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से कार्य नहीं हुए थे, वो कार्य आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है हमारी सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है उस योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे। दिसंबर महीने से समय भी तय कर दिया गया है कि दिसंबर महीने से ही हमारे लोगों को, हमारी मैया को जो 1000 रुपये है वो 2500 हो जाएंगे। हमारे लोग जो 5 केजी राशन उठाते हैं वो 7 केजी हो जाएंगे। हमारे लोग जो आज 1100 में सिलेंडर खरीद रहे हैं वो 450 रुपये। मैया योजना की आप बात कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि ये मैया योजना बहुत सारी योजनाओं को बंद करके चालू किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है। चुनावी हथकंडा होता तो आगे हम वादा नहीं करते कि आज 1000 है और कल 2500 हो जाएगा। और जो कि आपको भी पता होगा कि बीजेपी ने इसके खिलाफ खड़े थे, उसके बाद भी आज हम लोग ये जंग जीत चुके हैं और ये 2500 लोगों को मिलने वाला है। मात्र
20 दिन रह गए हैं, लोग बिल्कुल आश्वस्त है, जानते हैं कि कोई नया फॉर्म नहीं भरना है, नया अकाउंट नहीं खोलना है उसी अकाउंट में, और ये इलेक्शन जीतने के बाद की योजना है। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए हर बार ये कह रही है भाजपा जो है कि बांग्ला घुसपैठियों को घुसाने का काम जो है वो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कह रहे हो? यहाँ तक कि चुनावी सभा को भी ये कह दिया गया कि हेमंत सोरेन की जो चुनावी सभा हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी मौजूद थे। इस पर क्या कहना चाहिए? क्या अब वो हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, हमारे बेरमो की जनता, झारखंड की जनता को अगर घुसपैठ कहते हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप झारखंड का बॉर्डर देख सकते हैं। झारखंड का कोई भी बॉर्डर किधर से भी बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेशी इंडिया में घुस रहे हैं तो ये सेंटर की प्रॉब्लम है, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। बाकी हमारे झारखंड में और खासकर बेरमो में कोई भी घुसपैठ नहीं है। आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं लेकर आएंगे आप? कुमार जयमंगल सिंह, जो महागठबंधन है वो तो जो करेगी, लेकिन बेरमो विधानसभा क्षेत्र में वो अपनी तरफ से क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, मैंने आचार संहिता से पहले ही शुरू कर दिया था। हम लोगों ने चंद्रपुरा प्रखंड में एक मीटिंग भी रखवाई थी, जहां पे हम ऑफिसर्स के साथ गए थे कि हमारी महिलाओं को स्वरोजगार मिले, कुछ जो भी हो सकता है। और आपको पता होगा कि कुमार जयमंगल जी ने हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं, जो हमारे जिसमें हमारी बच्चियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे, सिलाई मशीन सेंटर रहेंगे, जहां पे हमारी बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, रहना और ट्रेनिंग करेंगी, और वहीं से उनको नौकरी भी मिलेगा। और आगे भी हम उसके आगे भी सोचेंगे, जो हमारी महिलाओं को जिस तरह से हमारी सरकार, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार हम महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है, तो कुमार जयमंगल जी भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, ये मेरा विश्वास है। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि बेरमो हमारा परिवार है। कुमार जयमंगल जी जिस तरह से हमारा परिवार, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने बेरमो को सींचने का काम किया था, उसी तरह से किसी बहकावे में न जाएं, किसी भड़काऊ भाषण में न जाएं, और जिस तरह से आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं उस तरह से मैं चाहती हूं, और मैं यही अपील करूंगी कि ऐसे लोगों को बेरमो में न घुसने दे जो आतंक फैलाने का काम करे, और हमारे युवाओं को नशा में धुत करके उनको बस इस्तेमाल करने का काम करे। मैं यही अपील करूंगी अपने बेरमो की जनता से कि जिस तरह से हमारे बेरमो को सींचने में, हमारे बेरमो के विकास में आपने सहयोग दिया था पिछली बार, उसी तरह से इस बार भी सहयोग देके कुमार जयमंगल जी को जिताएं और हमारी महागठबंधन की सरकार को वापस से झारखंड में लेकर आए। बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। यहाँ तो इस वक्त आप सुन रहे थे अनुपमा सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि जयमंगल सिंह पे एक बार फिर से इन्होंने भरोसा जताने की अपील जो है वो जनता से की है। फिर मुलाकात करेंगे कई नेता जो कि अगली कड़ी में किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके विकास के एजेंडे को। कैमरा पर्सन अभय के साथ शिल्पा सिंह, सिटी लाइव न्यूज।